हेलो एवरीवन, इवनिंग का समय है और आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं। अभी तक मैंने टोटल 4 वीडियो शूट किए हैं। इसमें हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में स्थित घरों का गृह स्थापत्य यानी कि हाउस आर्किटेक्चर, हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली, और चौथा टॉपिक जो मैंने आज ही शूट किया था, नेट पे आपको अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, दैट इज हड़प्पा सभ्यता का विदेश संबंध। आज हम बात करने जा रहे हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इंपॉर्टेंट इशू इज कॉल्ड एज डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, या कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन। ठीक, तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, दुनिया में जो भी चीज निर्मित हुई है, जो भी सभ्यताएं आई हैं, वो एक समय तक रही, उसके बाद उनका भी पतन हुआ है। तो वैसे ही हड़प्पा सभ्यता का जो मैच्योर टाइम पीरियड था, जिसको हम स्टडी करते हैं, जिसको मेनली फोकस करते हैं, दैट वाज जो मैच्योर टाइम आता है वो आता है 2600 BCE to 1900 BCE। कभी इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको डालेंगे कि BCE क्या होता है, CE क्या होता है, बताएंगे आपको। अभी अपना जानिए 2600 BCE से लेकर के 1900 BCE, यानी कि 2600 को अगर जो हम माइनस कर दें 1900 से, तो आ जाएगा 700 ईयर्स, यानी कि 700 सालों तक ये सभ्यता अपने मैच्योर लेवल पर भारत में एग्जिस्ट करती रही। सोचिए कितना लंबा टाइम था। हमारे देश को आज़ादी कब मिली थी बताइए बच्चों? सब जानते हैं, इट वाज 1947। आज क्या चल रहा है? सन 2025 माइनस कर दे कितना होगा? कितना आ गया? 5 में 7 बन जाएंगे, तो यहाँ पे कैरी करेंगे, हो गया 50 की माइनस 7 8, और यहाँ पे होता है 11 माइनस 4 78 ईयर्स हुए हमारे देश को आजाद हुए। इसके रिस्पेक्ट में 700 के रिस्पेक्ट में कितना छोटा टाइम पीरियड है और कितना विकास किया हमारे समाज ने। ठीक, मेरा बताने का मतलब है कि एक कंपैरिजन मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता था कि 700 सालों का लंबा टाइम पीरियड हड़प्पा सभ्यता ने अपनी मैच्योरिटी के रूप में बिताया। अब बात करते हैं कि आखिर में कैसे इसका पतन हो गया, किस प्रकार से ये सभ्यता धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गई, इतिहास के पन्नों में दब गई, या कह सकते हैं भारतीय जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था उसमें जगह जगह पर ये जो शहर थे वो जमीन के नीचे दब गए, और बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद, बहुत लंबा अंतराल बीत गया, फिर 1921 में जाकर के हड़प्पा के रूप में पहले स्थल की खुदाई संभव हो पाई। बहुत लंबा समय कहा जाए मोटा मोटा तो लगभग 4000 साल का समय बीत गया, और हड़प्पा और उसके शहर जमीन के नीचे दबे रहे। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हड़प्पा की सभ्यता दबी रही, ऐसा भी संभव है कि बहुत सारी सभ्यताएं भारत में विकसित हुई और दबी रह गई नीचे, आज तक उनके बारे में नहीं जान पाए। ठीक, तो दोबारा से शुरू करते हैं, दोबारा से मेन मुद्दे पे आते हैं, दैट इज द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो पहला पॉइंट रहता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का, वो कहते हैं आर्यन इन्वेजन, यानी कि आर्यों का आक्रमण। ऐसा कहा जाता है कि भारत में सेंट्रल एशिया से, मैं नक्शे में दिखा दूं उसको आपको, ये आपका इंडिया हो गया,
ये जो सारा आप एरिया देख रहे हो ये हड़प्पा सभ्यता के रूप में काउंट किया जाता था। और कहते हैं सेंट्रल एशिया से आर्यों के रूप में एक जबरदस्त अटैक इस क्षेत्र पर हुआ, ठीक। और चूंकि आर्यों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उनके पास घोड़े थे, घोड़ों पे सवार होकर के आए, उनके पास एडवांस वेपन्स थे उस समय के हिसाब से, और उसका यूज करके इन्होंने हड़प्पा सभ्यता को रौंद दिया, ठीक। इसका एक लिटरल एविडेंस भी माना जाता है, यानी कि साहित्य में भी इसका जिक्र मिलता है। जो आर्यों का एक सबसे महत्वपूर्ण जो साहित्य है उसमें है 4 वेदास, ठीक। 4 वेदास में सबसे पुराना इसको बोलते हैं ऋग्वेद, ठीक। ऋग्वेद में बताया गया है कि इनका जो मुख्य देवता था इंद्र, इंद्र के लिए एक शब्द यूज किया गया। इंद्र वॉज द मेन गॉड ऑफ आर्यंस, और इंद्र के लिए एक वर्ड यूज किया गया पुरंदर। पुरंदर, ठीक। पुर का मतलब होता है फोर्ट या किला, क्या होता है फोर्ट, और पुरंदर का मतलब होता है फोर्ट डिस्ट्रॉयर, यानी कि फोर्ट को तोड़ने वाला, ठीक। तो इसके आधार पर इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला कि आर्यों का हमला हुआ होगा, और हमले के कारण फाइनली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो अपना बचाव नहीं कर पाई, नष्ट हो गई। इसके अलावा यहाँ पर हमको एक लोकेशन भी मिली है कॉल्ड एज मोहनजोदड़ो। क्या नाम है इसका? मोहनजोदड़ो। और जिन लोगों ने पुराना वीडियो देखा उनको पता है मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदड़ो? दैट इज कॉल्ड एज दैट ऑफ माउंड ऑफ डेड्स, मतलब मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। तो जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो वहाँ की जो शहरों की गलियां थी उसमें बहुत सारे स्केलेटन्स मिले, बहुत सारे अस्थि पंजर मिले, स्केलेटन्स मिले। तो उसके आधार पर और ये पुरंदर के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि संभवतः आर्यों के हमले के कारण ऐसा हुआ रहा होगा, ठीक। एक थ्योरी है। दूसरा रीजन आता है इसके बाद, सेकंड वन, कहा जाता है कि चूंकि हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर नदियों के किनारे स्थित थे, ठीक। चाहे वो इंडस रही हो, चाहे वो सरस्वती रही हो, चाहे वो लोथल के बगल में जो रिवर फ्लो करती वो रही हो, कोई भी नदी रही हो, उसके बगल में ही हड़प्पा सभ्यता के नगर विकसित हुए थे। तो सेकंड जो एक टॉपिक आता है, सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन आता है, वो क्या आता है कि rivers change their routes, मतलब नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया। अब पहले पानी की सप्लाई नदियों के माध्यम से मिल जाती थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, आवश्यकता वाला सारा पानी अवेलेबल था उनके पास, ठीक। लेकिन जब नदियों ने रास्ता बदल दिया तो सप्लाई जो पानी की थी वो बंद हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में उनको मजबूरी में अपने सेटलमेंट यानी शहरों को छोड़ करके कहीं और जाकर के बसने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये भी एक थ्योरी कुछ इतिहासकारों द्वारा दी गई कि नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया, इसके चलते पानी की सप्लाई शॉर्ट होने लगी, और उसके चलते हम देखते हैं कि रिवर चेंज रूट चेंज करने के कारण फाइनली हड़प्पा सभ्यता के लोग वहां से शिफ्ट कहीं और कर रहे हैं। ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज फ्लड। बाढ़ से आप सभी परिचित हैं, और बाढ़ कितना नुकसान कर सकती है इसका जीवंत उदाहरण वर्तमान 2025 के रूप में देख सकते हैं। आपने जम्मू कश्मीर की बाढ़ के बारे में सुना, आपने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के बारे में सुना, आपने उत्तराखंड में बाढ़ के बारे में सुना, आपने यूपी के विभिन्न क्षेत्रों में जो बाढ़ है उसके बारे में सुना। तो सेम चीज यहाँ पर भी है। फ्लड के रूप में भी एक ऐसा एविडेंस हमको मिलता है जिससे पता चलता है कि
हड़प्पा सभ्यता के शहरों को निश्चित रूप से बाढ़ ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया होगा। इसका एविडेंस हमारे पास क्या है? मोहनजोदड़ो। जब मोहनजोदड़ो के टीले की खुदाई हुई, ये सब देखिए टीला है, मोहनजोदड़ो का टीला था, ऐसे माउंट था और उसमें हमें सैंड की 1 2 3 4 5 6 लेयर मिली है सैंड की। सैंड मतलब रेत, बालू। आपको मालूम है नदी जब पहाड़ों से उतरती है तो अपने साथ बहुत सारा रेत बहा कर लाती है, अपने साथ लेके चलती है। तो मोहनजोदड़ो शहर में जो 6 लेयर्स मिली हैं हमें सैंड की, ये बताती हैं कि मोहनजोदड़ो शहर को सिंधु नदी ने 6 बार तबाह किया और दोबारा कई बार लोगों ने उसका दोबारा से निर्माण किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो एविडेंस है 6 लेयर ऑफ सैंड्स जो मिलती हैं वो कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो के इस एविडेंस से क्लियर होता है कि फ्लड के रूप में संभवतः एक प्रकार से त्रासदी आई होगी और उस त्रासदी के बाद हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। अब आती है मेरी चीज, वो ये कि एक मूवी बनी है, आपने देखा होगा, मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया है, मोहनजोदड़ो नाम की, जिसमें ऋतिक रोशन ने मेन एक्टर का रोल प्ले किया है। उस मोहनजोदड़ो मूवी में भी चीज दिखाई गई है कि लास्ट में मोहनजोदड़ो शहर जो था उसका फ्लड के कारण पतन हो जाता है। तो ये थर्ड पॉइंट था। चौथा पॉइंट लोग बोलते हैं, ऐसा इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया है कि संभवतः उस जगह पर अर्थक्वेक आया होगा। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, और भूकंप जब आता है तो तबाही तबाही होती है, तबाही तबाही होती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्योंकि ये एरिया वहाँ पे प्लेट्स का मूवमेंट नीचे होता था और अक्सर भूकंप आते रहते थे, इसलिए वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा सेफ नहीं था, तो लोग वहाँ से मूव करके कहीं और चले गए। अर्थक्वेक भी रीजन रूप में काउंट करता है। पांचवा पॉइंट आता है एपिडेमिक। ये क्या होती है? दैट इज कॉल्ड एज महामारी। जैसे आप सभी ने अभी 5 साल पहले एक ऐसा समय देखा जो हर किसी के जीवन में जब तक वो जीवित रहेगा याद रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज कोविड-19, कोविड महामारी। सबने अलग अलग प्रकार से अनुभव में किया कि समस्याएं कितनी हुई, कितने लोगों का जीवन नष्ट हो गया। और ये जो एपिडेमिक फैली थी कोविड-19 के रूप में, वो केवल इंडिया तक सीमित नहीं थी, ये पूरे विश्व में फैली थी। इसको पैंडेमिक बोला गया था। ऐसी बीमारी जो पूरे दुनिया में फैली है उसको बोलते हैं पैंडेमिक, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो बीमारी फैली है उसको बोलते हैं एपिडेमिक। जैसा अंदाजा लगाते हैं इतिहास में कि कोई महामारी फैली होगी जिसके कारण फाइनली बहुत सारे लोगों की डेथ हुई होगी, और इसलिए लोग अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से निकल करके कहीं और जाके जहाँ पर उस एपिडेमिक का कोई असर ना हो वहाँ पे जाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया होगा। लास्ट पॉइंट जो आता वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या था वो? डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलों को काटना। हड़प्पा सभ्यता के शहर जो थे काफी बड़े थे और उनके आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर खेती लायक जमीन तैयार करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर जंगलों को काटा गया था। जंगल काटे जाने से जलवायु में बहुत सारा परिवर्तन होता है। जैसे जो जंगल होते हैं उनकी पत्तियों से इवेपोरेशन होता है और फिर ऊपर की तरफ क्लाउड्स बनते हैं और फिर बारिश वगैरह भी होती है। जब जंगल ही नहीं रहे तो इवेपोरेशन होना बंद हो गया, इवेपोरेशन बंद हुआ तो बारिश होनी बंद हुई, बारिश होनी बंद हुई तो धीरे 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 करके उस एरिया में जो लैंड मास था वो सूखना शुरू हो गया और वहाँ पर बहुत धीरे धीरे करके पूरा का पूरा एक डेजर्ट रूप में कन्वर्ट हो गया। और हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो जिस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के कई स्थल मिले हैं वर्तमान समय वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेजर्ट एग्जिस्ट करता है, नोन एज कौन सा डेजर्ट है वहाँ पर इंडिया के लिए में? थार डेजर्ट। तो संभवतः ये डिफॉरेस्टेशन था, इसने कहीं ना कहीं एक क्लाइमेटिक चेंज किया और वहाँ पर रहने वाली जो व्यवस्थाएं थी उसको पूर्ण रूप से बदल कर रख दिया। तो बेहतर कंडीशंस की खोज में लोग हड़प्पा सेटलमेंट से निकल गए और कहीं और जाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया।
तो ये सारे रीजंस मैंने आपसे आज चर्चा की इसके बारे में, और मेरा जहाँ तक मानना है, जहाँ तक मेरी अपनी समझ या सोच जाती है कि किसी भी सभ्यता के पतन के लिए केवल एक ही कारण कभी भी जिम्मेदार नहीं होता है। कई सारे फैक्टर्स मिल करके फाइनली किसी भी सभ्यता को डिक्लाइन करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि इन सारे कलेक्टिव रीजंस के बिहाफ पर फाइनली हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो अपनी मैच्योर स्टेज में लगभग 700 साल तक एग्जिस्ट कर रही थी, धीरे 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 1900 BCE के आसपास उसका पतन होना शुरू हुआ, और फिर धीरे 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 करके वो पतन इतना आगे हो गया, इतना आगे बढ़ गया कि हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे वो जमीन के नीचे दब गए, और फिर भारत में जो प्रथम नगरीकरण हमें दिखाई देता है हड़प्पा सभ्यता के रूप में, उसके सारे प्रमाण धीरे धीरे नष्ट हो गए। तो ये था वीडियो आज का हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में, और आशा है कि मेरे द्वारा जो डिस्क्रिप्शन दिया गया होगा वो आपको कहीं ना कहीं सहायता कर पाएगा हड़प्पा सभ्यता के पतन को समझने में। एक लास्ट वीडियो हमें इसमें और बनाना है हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ, जो हमारा यूपीपीसीएस या यूपीएससी के तैयारी करने वाले बच्चों के लिए होगा, क्योंकि हमने जो अभी तक बात की है बहुत ही नॉर्मल बात की है। अब जो लास्ट वीडियो आएगा उसमें केवल क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स होंगे जो पास्ट टाइम में कभी एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है कि आप इसको एंजॉय करेंगे, ज्ञान को का विस्तार करेंगे, फैलाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, माता पिता के सपनों को साकार करेंगे। इसी के साथ सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।